हमारा आज का जो विषय है, विवाह के पीछे या शादी या परिवार के पीछे शैतान क्यों पड़ा रहता है, हम देखेंगे वचन से। क्योंकि एक मजबूत मसीही परिवार अगर बनता जाएगा तो शैतान के राज्य का तो खात्मा ही हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो हमारा कीवर्ड्स है वो है सबोपदेशक 4:12। यदि कोई अकेले तो प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बंधी हो वह जल्दी नहीं टूटती। जो डोरी 3 तागों से बंधी है वो जल्दी नहीं टूटती, विच मीन्स पति, पत्नी और यीशु मसीह, वो परिवार जो यीशु के साथ जोड़े जाते हैं, जिनके बीच का तीसरा धागा यीशु होता है, उन परिवारों में शैतान की चाल कामयाब नहीं होती। ये वचन सिंस बिगनिंग, पुराना नियम से नया नियम तक यही एक सत्य है। आज दुनिया में बहुत से हम देख रहे हैं नए नए कहना चाहिए सिद्धांत आ गए हैं शादियों के विषय में भी। जो वेस्टर्न कल्चर था, जो वेस्टर्न चीज़ें थी, वो यहूदी जगत में, इज़राइल में भी आ गई हैं, हमारे देश में भी आ गई हैं। लोग कहते हैं कि जो मसीहत है वो विदेशी है, पर इज़राइल तो एशिया में है, हम भी एशिया के लोग हैं, तो विदेशी कैसे हुआ? वो तो हमारे एशिया का ही धर्म, यीशु इसीलिए तो एशिया में पैदा हुए, तो विदेशी कैसे हैं? उन 7 समुंदर पार यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों ने अपनाया मसीह को और वो बढ़ गए, फिर उन्होंने मसीह के मूल्य छोड़ दिए। आज उनके समाज का पतन हो रहा है, बहुत बुरी तरह से हो भी चुका है। परिवार एक संस्था है, विवाह एक संस्था है जो परमेश्वर ने बनाई। जब वो संस्था टूटती है तो शैतान को उसके बीच में दांव, उसके बीच में अवसर मिलता है। और यही शैतान की चाल थी जो ईडन गार्डन में पहली शादी परमेश्वर यहोवा ने अपनी मर्जी से करवाई थी, वहाँ पर उसने सेंध लगाई थी, क्योंकि तीसरा धागा जो था वो यहोवा था। क्योंकि जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय में उनसे मिलने आता था। इसलिए हम आपको चर्च में सिखाते हैं कि हस्बैंड वाइफ को फैमिली प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 में से किसी एक का ही उद्धार है तो आप घर का कोई कोना या छत का कोई कोना ढूंढ लीजिए, अकेले बैठ के बाइबल पढ़ लीजिए, समय निकालिए, प्रार्थना करिए। अगर दोनों का उद्धार है बहुत अच्छी बात है, आप मिलकर सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि अंत का समय है। बहकाने वाली बातें बहुत सी हैं और शैतान का सबसे फेवरेट हथियार है भावनाओं से खिलवाड़ खेलना। वो भावनाओं में उलझाता है, भावनाओं में फंसाता है हमें एक दूसरे के प्रति। भावनाओं में उसने ये कहा तो अब हम नहीं बोलेंगे, इसने ये कहा तो हम नहीं बोलेंगे, तो तुमने मेरी मम्मी को नमस्ते नहीं किया तो हम तुम्हारी मम्मी को चाय पानी नहीं देंगे, तो तुम्हारे पापा ने ये बोला तो मेरे पापा ने। ये चीज़ें, यही चलता है शादियों में। कैसे आता है? कई बार हस्बैंड वाइफ का आपस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, परिवार की वजह से प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि परिवार वाले, जहाँ उद्धार नहीं है, मैंने मसीह परिवारों में भी देखा है, पर जहाँ उद्धार नहीं, वहाँ जनरली ऐसा ही होता है कि परिवार वाले बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। और क्यों होता है वहाँ पर? क्यों बिखराव होता है? क्योंकि वहाँ मसीह नहीं होता। जहाँ मसीह का वचन है वहाँ हमें समझ का आत्मा है। क्योंकि अगर हमें कोई बहकाता भी, मान लो कोई रिश्तेदार बहकाता भी है, तो जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारी आँख खुलती है कि नहीं, मेरी मम्मी ने बोला ये गलत है, ऐसे से ऐसा नहीं, मुझे मेरे पति का साथ देना है। या मेरे पिताजी ने बोला गलत, मुझे मेरी पत्नी का साथ देना। जो सही है, सच है, हमें उस पर टिकना है। ये कैसे पता चलता है? वचन से। एक शादी देखेंगे नया नियम में, यूहन्ना 2 उसका दूसरा वचन। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस यीशु की माता ने यीशु से कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। ये वो शादी थी, काना में एक ऐसा विवाह समारोह हो रहा था जहां पर यीशु मसीह को आमंत्रित किया गया था। उस वक्त तक यीशु ने कोई आश्चर्य नहीं किए थे, यीशु फेमस नहीं हुए थे, पर उस परिवार के लोग इतने धन्य थे कि वो शायद समझ चुके थे, शायद पवित्र आत्मा के ज्ञान के द्वारा उन्हें ये पता था, और उन्होंने एक अच्छी बात यह की थी कि उस शादी में यीशु मसीह को आमंत्रित किया। आज हम देखते हैं मसीही शादियों में भी हम सब कुछ करते हैं पर मसीह नदारद होता है। मुझे बहुत अफसोस होता है, मैं देखती हूँ लोग फेसबुक पे वीडियोस बना के डाल देते हैं, मसीही शादियों में सारी जेंटाइल की रस्में हो रही हैं। हमें मालूम है यीशु मसीह यहूदी थे, वो यहूदी पैटर्न के आधार पे ही लेने आएंगे अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को, क्योंकि वो यहूदी थे। तो अगर हमें रस्में करनी है, अगर हमें रीति रिवाज करने हैं, तो क्यों ना हम यहूदी रीति रिवाज करें। हम कहते नहीं, हमारे देश का कल्चर है। भैया कल्चर, अगर कल्चर ही फॉलो करना है तो जिस पैटर्न पे हमारा दूल्हा यहूदी है, तो वो जिस पैटर्न पे आ रहा है उस पैटर्न को फॉलो करो ना। फिर कोई एंशिएंट टाइम में, आज मैंने कहा आज इजराइल की हालत बहुत बिगड़ी हुई है। इजराइल तो वो है जिसने अपने मसीहा को ठुकरा दिया है।
वो बड़े अभागे लोग हैं जिन्होंने मसीहा को ही ठुकरा दिया है। मसीहा आया, रिजरेक्ट हुआ, लहू बहाया, अब एक विजेता, एक राजा के रूप में आने वाला है। मसीह के रूप में वो आ चुका, अब राजा के रूप में आने वाला है। अभी भी वो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। तो वो तो बड़े अभागे लोग हैं। आज जो उनका कल्चर है उसको फॉलो करने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पर जब यीशु मसीह काना विवाह में थे, उस वक्त जो यहूदियों का कल्चर था, वो उस एंशिएंट पैटर्न पे अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को लेने आएगा। तो क्यों नहीं हम वो कल्चर फॉलो करते? हम वो तो करते नहीं। अच्छा, हम क्या करते हैं? मसीह शादियों की बात बतानी। जो बेचारे नहीं वचन जानते, जेंटाइल हैं, वो तो जैसा उनको बचपन से सिखाया गया वो कर रहे हैं। मसीही शादियों में थोड़ी देर के लिए वर्शिप होती है, वचन होता है, उसके बाद डीजे लगा के फिल्मी गानों पे दे धड़ाधड़ डांस होता है। दूल्हा दुल्हन भी नाच रहा है, पास्टर भी ताली बजा रहा है। कितने शर्म की बात है। कैसे वो सेवक हैं? अपनी कलीसिया को आप क्या सिखा रहे हो? शैतान की धुनों पे नाच रहे हो और बीट पे आप ताली बजा रहे हो और उस जोड़े को आप आशीष दे रहे हो। आप खुला मसीह का अपमान कर रहे हो। आज सेवकों का स्तर भी गिर चुका है। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि चर्च खाली हो जाएगी। अगर सच बोल दिया तो लोग नाराज हो जाएंगे, फिर लोग कलीसिया नहीं आएंगे। अगर लोग चर्च की कुर्सियों को गर्म करते भी रहे, उनका आत्मा वहां नहीं जा पाया, तो जब यीशु तुमसे हिसाब मांगेगा तब क्या जवाब दोगे? तब क्या जवाब दोगे? यह एजकेल का जरा 3 चैप्टर पर खोलिए, उसका 18वां वचन से पढ़िए। कहूं तो निश्चय मरेगा, अरे तू उसको न चेताए और न दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म से फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझे से हूं। दुष्ट को चेताना है परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपने उस दुष्ट को नहीं चेताया तो वो तो बेचारा मर जाएगा। क्योंकि कोई तो वार्निंग दे, जो गलती कर रहा है उसको वार्निंग देने वाला चाहिए। अगर वार्निंग नहीं दे रहे हैं आप कि अरे इसको बोल दिया तो ये नाराज हो जाएगा। मैंने देखा है बहुत से लोगों का जिनका उद्धार हो जाता है, वो लड़के या वो स्त्रियां, पुरुष और स्त्रियों की बात करें, शादीशुदा लोगों की, वो अपने माँ बाप को खुल के वचन नहीं बताते। मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसी हैं लोग, मेरे एयरफोर्स के लोग हैं और दूसरे लोग हैं जो अपने मम्मी पापा को खुल के वचन नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर कड़ा वचन बोल दिया तो माँ बाप नाराज हो जाएंगे। तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि तुम एक्चुअली अपने माँ बाप की दुश्मन हो। तुम उनको इस धरती पे खुश करके उनका आत्मा नाश कर रही हो। जो सच बोलने का है वो नहीं बोल रही हो, तुम उनकी दुश्मन हो। क्योंकि क्या पता, हमें पता कड़वी गोली ही रोगी को चंगा करती है, उसके बावजूद हम सच नहीं बोल रहे। वचन भी यही कह रहा है कि अगर आप सच नहीं बोलोगे, हो सकता है तुम्हारे सच बोलने से थोड़े दिनों के लिए तुमसे नाराज हो जाए, लेकिन वो वचन काम करेगा। कहीं ना कहीं वो बोया हुआ बीज उसके जीवन को हो सकता है पाप से फेर लाए, एक आत्मा बच जाए। और अगर तुमने सच नहीं बताया, वचन कह रहा है, यहाँ तक कि आगे जब इस वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा अगर धर्मी भी फिर गया है प्रभु के मार्ग से और गलतियां करने लगा है तो उसको भी चेतावनी दे दो, क्योंकि क्या जाने तुम्हारे चेतावनी देने से वो बच जाए। तो मेन उद्देश्य क्या है? आत्माओं को बचाना। वचन सिंस बिगनिंग पुराना नियम में भी यही कहता है, नया नियम में भी यही कहता है, आत्माओं को बचाना। तो जिन शादियों में, जिन परिवारों में यीशु शामिल है, जहां हम सच बोल रहे हैं ताकि आत्माएं बच जाएं, वहां तो ब्लेसिंग आएगी ही आएगी। अगर कमी घटी भी आई है, वो शादी की बात ही नहीं है, हमारे जीवन में भी अगर कमी घटी आई है, तो जैसे काना के विवाह समारोह में पूरा हुआ था, अगर उस शादी में यीशु मौजूद है तो वो अपने टाइम पे, मरियम ने बोला कि जाके उसको बोलो, मरियम ने जाके बोला तो उसने बोला हे नारी, विच मीन्स ये ट्रांसलेशन की मिस्टेक है। वो रिस्पेक्टेड वे में उन्होंने कहा मैम कि मेरा अभी टाइम नहीं है। एग्जैक्ट टाइम पे तुम्हारे जीवन में भरपूरी की आशीष, अगर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी शादी में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे घर में यीशु मौजूद है तो वो पूरी हो जाएगी। चाहे वो तुम्हारी बीमारी हो, चाहे वो तुम्हारा बैंक बैलेंस की कमी घटी हो, चाहे वो तुम्हारे कोर्ट केस हो, चाहे वो तुम्हारे दूसरे इमोशनल मसले हो, वो पूरे हो जाएंगे। करना ये है कि हर संडे दर संडे परमेश्वर का कमांड, क्योंकि खुद यीशु मसीह आराधनालय आते थे, जब तक धरती पर रहे वो आराधनालय आते रहे। वो तो अलग से केयर सेल भी लेते थे, पर उसके बावजूद वो आराधनालय आते थे। तो वही हमारी ड्यूटी वो दे के गए, आराधनालय आना है। और मैं जानती हूँ, मैं पर्सनली ऐसे परिवारों को जानती हूँ जिन्होंने किसी ना किसी वजह से काफ़ी, एक तो नासिक शहर के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे सैटरडे का ऑफ बदल के संडे ऑफ हो जाए, क्योंकि ये शैतान की यहाँ पे बहुत बड़ी चाल है। हम इतनी जगहों पे ट्रांसफर में रहे, हमने कहीं नहीं देखा ऐसा कि संडे का ऑफ ना होता हो। यहाँ प्राइवेट सेक्टर्स में सैटरडे ऑफ होता, और मैंने ऐसे परिवारों को, मसीह परिवारों को यहाँ नाश होते हुए देखा है, जहाँ परिवार का मुखिया संडे चर्च नहीं आता था क्योंकि वो नौकरी जाता था, और बाकी फिर वो पास्टर को खुश करने के लिए केयर सेल में चला जाता था, जो चर्च की कॉटेज मीटिंग्स होती हैं उनमें चला जाता था। पर कॉटेज मीटिंग संडे चर्च को कतई रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि जो अभिषेक है वो उसी दिन के लिए परमेश्वर ने रखा है। कलीसिया को, जैसे पास्टर ने लास्ट संडे कहा था कि प्रभु जो है वो केयर सेल को लेने नहीं आ रहा है, वो कलीसिया को लेने आ रहा है। कलीसिया हर कमांड के अंतर्गत
परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है, कमांड से बंधा हुआ है। कमांड संडे का है, जो चौथी सदी की कलीसिया में सप्त का दिन बदल के हफ्ते का पहला दिन कर दिया गया। पहले शनिवार हफ्ते का आखिरी दिन हुआ करता था, चौथी सदी की कलीसिया आते आते वो चीज़ें बदल दी गई। तो ठीक है, इट्स ओके, हम हफ्ते के पहले दिन अपने प्रभु को सम्मान देने इकट्ठा हों। मैंने देखे हैं उन परिवारों को टूटते हुए अपनी इन्हीं आंखों से बीते 12 सालों में। वो केयर सेल में आ जाते थे, क्योंकि शाम को 7 बजे केयर सेल होती थी, तो पास्टर को भी चलो खुश कर दिया, मस्का लगा दिया, और पास्टर जी देखिए हम प्रेजेंस हैं बाकी। लेकिन जो परिवार, इसीलिए मैं कहती हूँ जहाँ पूरे परिवार का उद्धार है, सुबह शाम की पारिवारिक प्रार्थना मत छोड़ो, फैमिली प्रेयर मत छोड़ो। जो परिवार इकट्ठा बैठ के प्रार्थना करता है उसमें शैतान का दांव नहीं चलेगा। अगर आपने इकट्ठा बैठ के प्रार्थना करना शुरू नहीं, अकेले विश्वासी हो तो अकेले करो, नो प्रॉब्लम। पति पत्नी अगर नहीं कर रहे हो, शैतान का दांव चलेगा ही चलेगा, ये याद रखो। अगर नहीं कर रहे हो तो शैतान का दांव चलेगा। इसलिए मैं जानती हूँ, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस से देखा। हो सकता है उनके पास्टर ने कहा हो, पर उन्होंने नौकरी नहीं बदली, क्योंकि एक देखो ये भी एक लालच होता है ना कि भाई अब यहाँ अच्छा पैसा मिल रहा है, अब लग गई है नौकरी, अब कौन दूसरी ढूंढे, कौन तीसरी ढूंढे। लेकिन हमें प्रार्थना करनी है, और इस शहर के लिए खासतौर से प्रार्थना करो कि सारे प्राइवेट सेक्टर्स में यहाँ संडे की छुट्टी होने लगे, क्योंकि ये शैतान का इस शहर के खिलाफ बहुत बड़ा जाल है। वैसे भी यहाँ शैतान के गढ़ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मसीहत में ठंडापन ज़्यादा है, यहाँ पे मसीहत में बिखराव ज़्यादा है। इसके लिए हम जो जागे हुए लोग हैं, हमें बहुत प्रार्थना करनी है, और जागे हुओं पे ही वो अटैक करता है ताकि वही ठंडे पड़ जाएं, क्योंकि तुम जागे रहोगे तो 10 को जगाओगे। तुम अगर एक बार चर्च है, 4 साल चर्च नहीं आए तो बढ़िया है, फिर तुम खुद ही किसी काम के नहीं रहे, तुम किसको जगाओगे? तुम अपने परिवार को ही नहीं जगा पाओगे, अड़ोसी पड़ोसी को क्या खाक जगाओगे? तो यही तो उसकी चाल है। आमीन। हमें अपनी शादी में यीशु को बुला के रखना है, हमें यीशु को पकड़ के रखना है। और एक चीज़ आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ बताती हूँ, बहुत से लोग जो जेंटाइल बहस करते हैं कि देखो तुम्हारे यीशु ने तो शराब बना दी थी। दाखरस और दाखमधु का अंतर आपको पता होना चाहिए। दाखमधु जो होता है वो फर्मेंटेड वाइन, WINE वाइन, वो होती है शराब। लेकिन जो दाखरस होता है वो प्योर फलों का जूस। उस जमाने में वहाँ पे अंगूर और अंजीर बहुत होता था, अंगूर का जूस, पानी को एग्जैक्ट उन्होंने फ्लेवर्ड अंगूर का जूस बनाया था। वो पवित्र परमेश्वर है, वो शराब बनाने नहीं आया था, वो शराब बनाने नहीं आया था। आपको ये मालूम होना चाहिए ताकि आप बाहर वालों को जवाब दे सको। आपको नहीं मालूम है, जब वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं आप चुप करके बैठ जाते हो शर्म खा के। नहीं, हमें वचन ठीक से पता होना चाहिए। VINE वाइन मतलब लता, किसी भी लता की चीज से कोई चीज निकाल के निचोड़ के, जो कहते हैं ना कोल्ड प्रेस, कच्ची घानी का तेल जैसे निकालते हैं, वैसे वो रस, वो जूस, अंगूर का जूस बनाया था। कोई शराब नहीं बनाई थी। शराब वो होती है जो उसको रख के फर्मेंट की जाती है, तब वो WINE वाइन बनती है। यीशु ने जूस बनाया था, दाख रस। जब उसको दाख मधु कहा जाता है, देन इट बिकम शराब। मधुशाला, वो हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। मधु का मतलब शहद भी होता है, मधु का मतलब हिंदी में शराब भी होता है, तो वो अलग चीज़ हो गई। दाखरस जो है वो जूस है, प्योर जूस। तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, आपको बाहर वालों को जवाब देना आना चाहिए। आमीन। पहली शादी जो हुई थी उत्पत्ति 2 में, वहां पे शैतान क्या कर रहा था? जब आदम और हवा थे, परमेश्वर ने देखो सब कुछ द बेस्ट करके दिया था, सब कुछ द बेस्ट दिया था कि बस तुम इसकी रखवाली करना। आदम को काम दिया था कि तुम बगीचे की रखवाली करना, वो रखवाली करता था, हवा उसके साथ रहती थी, परमेश्वर आके बातचीत करता था, मिलता था। डेट वॉज देयर फैमिली प्रेयर, वो उनकी पारिवारिक प्रार्थना थी। हस्बैंड वाइफ मिलकर प्रभु से बातें कर रहे, वही तो फैमिली प्रेयर है। उसने क्या किया? एक दिन में कभी तो कोई किसी के बहकावे में आता नहीं है, बार बार आपके कानों में जब और शैतान आज भी वही ट्रिक करता है, वो भावनाओं में उथल पुथल मचाता है, वो वचन पे सवाल खड़े करता है। सच में यीशु के कोड़े खाने से चंगे होते हैं? चंगे होते हैं क्या? तो वो तो नहीं हुए, तो उनको तो ऑपरेशन से होकर जाना पड़ा। भैया ऑपरेशन के बाद भी चंगाई देने वाला यीशु ही है। ये उसकी मर्जी है। किसी को थूक से मिट्टी सानी, फिर उसकी आंख में लगाई, फिर कहा जाओ धो के आओ। ये क्या है? ऑपरेशन। आई सर्जरी तो की ना एक तरीके से, एक बार में नहीं हुआ, फिर दोबारा हाथ छुआ। पहले बोला कि इंसान ऐसे ऐसे हिलते हुए दिख रहे जैसे पेड़ हिला, फिर दोबारा प्रार्थना करी, फिर किया, तब जाके किसी को 38 साल के रोगी को एक बार में कह दिया उठो और चलो फिरो। मर्जी उसकी है, चंगाई देने वाला वो है। दवाएं, ऑपरेशन या एक बार में प्रार्थना से हीलिंग, हर रीति से धन्यवाद उसको बनता है, देना बनता है। हर सिचुएशन में जब आप धन्यवाद देते हो, आपकी बुरी से बुरी बीमारी भी दुम दबा के भाग जाती है। क्योंकि बीमारी आती ही इसलिए ताकि आप शक करो, अपने परमेश्वर पे शक करो। बीमारी देने का एक परमेश्वर बीमारी नहीं देता, हम सब जानते हैं, क्योंकि हमें वचन पता है। बीमारी कौन देता है? शैतान देता है। परमेश्वर के पास बीमारी है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकता। शैतान बीमारी देता है। क्यों देता है? अच्छा, विश्वासियों को क्यों देता है? ताकि तुम अपने प्रभु पे शक करो, उसकी विश्वास योग्यता पे शक करो, उसके प्यार पे शक करो, उसके वचन पे शक करो। और अगर तुम फंस गए इसमें, तो फिर वो
अपने जाल में तुमको फंसाता जाता है। लेकिन जैसे मैंने वर्शिप में कहा कि हम वचन से अगर उसको जवाब देंगे तो हमारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। ये थी पहली शादी जो इस तरह से उसने तोड़ी, क्योंकि उसको परिवार से नफरत है। क्योंकि परिवार जब इकट्ठा होगा तो एक मजबूत पीढ़ी तैयार कर देगा जो शैतान के राज्य को उस वक्त ही छिन्न भिन्न कर सकती थी, क्योंकि प्रभु ने बोल दिया था कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा। अभी दूसरी शादी देखते हैं, उत्पत्ति 24 निकालिए, उसका 12 पढ़िए। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मैंने कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। ये उस समय का वर्णन है जब अब्राहम ने अपने सबसे विश्वास पात्र सेवक को अपने बेटे के लिए पत्नी ढूंढने के लिए भेजा था, और वो प्रार्थना पूर्वक उसके लिए पत्नी ढूंढ के लाया। उसने एक साइन ठहराया था, उस साइन के अंतर्गत वो चिन्ह पूरा हुआ और उसने समझ लिया कि हाँ यही वो स्त्री है जो इसहाक के लिए परमेश्वर यहोवा ने दे दी है। शादी हुई, रिबेका इसहाक के पास आ गई। अब रिबेका ने किया ये कि उसने भी पूरे मन से अपने पति के परमेश्वर को अपना लिया। बहुत अच्छी बात है, अपना लिया। और वो भी परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, उसकी बात सुनती थी। जब हम इस वचन को आगे पढ़ते हैं, उत्पत्ति 25 में जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पे ऐसा लिखा है कि काफ़ी सालों के बाद 20 साल तक रिबेका बैरन थी, उसको बच्चे नहीं थे। इसहाक ने प्रार्थना करी, इसहाक बराबर, क्योंकि जब रिबेका उसको पहली बार मिली है तब भी लिखा है कि इसहाक शाम के समय अकेला था, लेकिन प्रार्थना करने प्रभु के साथ अकेले में समय बिताने जा रहा था। आप अकेले हैं उस वक्त भी, अगर यीशु के साथ ईमानदार हैं, आपको द बेस्ट मिलेगा। आप एक परमेश्वर ने आपका पेयर बना दिया है, आप पेयर के साथ मिलकर प्रभु के साथ ईमानदारी से समय बिताइए, उससे भी द बेस्ट मिलेगा। 20 सालों में किसी का विश्वास डिगा नहीं, और जब वो प्रेग्नेंट हुई, उसके जुड़वा बच्चे थे गर्भ में, तब वो आपस में लड़ रहे थे गर्भ के अंदर। ये कहानी हम सब जानते हैं। और रिबेका ने एक अच्छा काम ये किया, उसने यहोवा से पूछा, तो परमेश्वर ने कहा कि जो छोटा बेटा है वो बड़े के ऊपर प्रभुता करेगा, ये मेरी मर्जी। अच्छा, अब रिबेका को ये चीज़ पता चल गई कि ये परमेश्वर की मर्जी है। बच्चे जब इस दुनिया में आए, बड़े होने लगे, उस परिवार में धीरे धीरे गड़बड़ी आ गई। परिवार का एक मन होना बहुत ज़रूरी है। आप एक मसीही परिवार हैं, लेकिन अगर परिवार एक मन नहीं है तो भी दांव चलता है। और यही तो वो कोशिश करता है कि किसी एक मुद्दे पे परिवार के अगर 2 बच्चे, 2 माँ बाप हैं, 2 माँ बाप और बच्चे 4 लोग हैं तो वो चारों एक मन ना हो, 3 लोग हैं तो तीनों एक मन ना हो। ये आप समझो उसके पैतरों को। इस परिवार में वो चाल कामयाब हो गई। एक बाप का फेवरेट बन गया, एक माँ का फेवरेट बन गया। बाप अपनी मर्जी चला रहा है, बड़ा बेटा उसके फेवर में है, छोटा। ये ग्रुपिज्म जब परिवार में लाने में शैतान कामयाब हो जाता है, परिवार बिखरता है। फैमिली में ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए, ये शैतान की चाल है। पर अफसोस, जेंटाइल तो छोड़ दो, मसीह परिवारों में भी होता है। मैंने तो मसीह परिवारों में यहाँ तक देखा है, जैसे जेंटाइल परिवारों में ये होता है कि बेटियों को ज़्यादा फेवर देते हैं, बहुओं को किनारे कर देते हैं। वही हाल मैंने मसीह परिवारों में भी देखा है। बेटियाँ उनके लिए ज़्यादा फेवरेट हैं और बहुएं एकदम किनारे हैं, जबकि मसीह परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मसीह परिवार है, जेंटाइल्स तो करते हैं ऐसा क्योंकि उनको वचन नहीं पता, पर वचन के जानकार लोग ऐसा करते हैं। इस परिवार में क्या हुआ, इसहाक का फेवरेट हो गया बड़ा बेटा एसाव। अब इसहाक ये भूल बैठा कि परमेश्वर ने इनके पैदा होने से पहले तो भविष्यवाणी कर दी थी कि मेन आशीष तो मैं छोटे को देने वाला हूं। माँ का फेवरेट हो गया छोटा बेटा याकूब। माँ आई थी जेंटाइल बैकग्राउंड से, अब थोड़ी बहुत उसको भी तिकड़में आती होंगी, तो वो उसने छोटे बेटे के, छोटा उसके साथ लगा रहता था, उसको सिखाई थी। एक बड़ी गलती जो रिबेका ने करी, जो उसकी सास ने करी थी, परमेश्वर की योजना अपने तरीके से पूरी करने चल पड़ी। ये बहुत बड़ी गलती है। हम कहते हैं भविष्यवाणी हुई है, हाँ चलो ठीक है, अब हम ऐसे से ऐसे कर देंगे तो ये बात पूरी हो जाएगी। अरे वो प्रभु है जो प्लान बना रहा है, क्या उसको तरीके नहीं पता है? क्या उसको नहीं पता है कि मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं तो इसको पूरा कैसे करूंगा? सारा ने भी यही गलती की थी ना, कि परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा, तो अब ऐसा करो, मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, मेरा शरीर तो बूढ़ा हो गया, तो चलो हाजिरा को ले लो। परमेश्वर की भविष्यवाणियां जब हम अपने तरीके से पूरी करने लग पड़ते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, एक इश्माइल पैदा हो जाता है। रिबेका ने अपनी सास से भी सबक नहीं लिया। अब रिबेका कर ये रही थी कि देखो देखो, तुम्हारा पिता जो है ना वो भविष्यवाणी भूल गया है। परमेश्वर ने कहा था कि तुमको आशीष मिलेगी याकूब, अब ये तो एसाव से कह रहा है जाओ जंगल में जाओ, बढ़िया बढ़िया मांस मार के ले आओ जानवर और पका के मुझे बढ़िया बढ़िया खाना खिला दो, तो मैं तुमको दिल से सारी आशीषें दे दूंगा। पिता की आशीष, जो धर्मी पिता है, दुनिया के वो सुट्टा मार, दारूबाज और सिगरेट फूकने वाले पिताओं की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो मसीह में है उन पिताओं की बात कर रहे हैं, उसकी आशीष लगी रहती है। इसलिए बच्चों से कहा जाता है कभी पापा को ऐसे गुस्सा मत दिलाओ, या पिता को बोला जाता है गुस्से में भी कुछ मुंह से मत निकाल देना। अगर बच्चा उस वक्त बात नहीं सुन रहा है, नहीं निकालना, अपनी ज़बान पे बहुत कंट्रोल रखना। उसको पता था पिता की आशीष निकल जाएगी तो वो लग जाएगी एसाव को और उसके जीवन भर चलेगी।
रिबेका ने किया ये कि पूरी चंट चालाकी से, कहानी हम सब जानते हैं, उसने जानवर मारा उसको, क्योंकि उसके बाल थे एसाव के, ये चिकना था तो उसके बाल वाल चिपका दिए छल से, उसको मीट बना के दे दिया, वो ले गया, खा के आशीष ले आया। परमेश्वर की योजना जब हम अपने तरीके से पूरी करने लग पड़ते हैं तो बहुत गड़बड़ी होती है। अच्छा, अब परमेश्वर की मर्जी तो थी याकूब के बारे में, लेकिन इधर याकूब हो क्या गया था, वो तो कुछ और ही शिक्षा, दुनिया की शिक्षा माँ से लेके चल पड़ा था। अब हुआ नतीजा ये कि दोनों भाइयों में ठन गई दुश्मनी। एक और चीज़ यहाँ पे गलती एसाव की ये थी कि एसाव ने अपने पैलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना था। कई बार होता यह है कि जो आशीषें हमको मिली हुई हैं हम उनको बहुत नीचा कर देते हैं। अच्छी सेहत मिली हुई है, अच्छा स्वास्थ्य मिला हुआ है, थाली में भोजन है, रहने के लिए सिर पे छत है, बदन पे कपड़े हैं, हमारे बॉडी के सारे फंक्शन अच्छे से काम कर रहे हैं, हम उठ के सूसू पॉटी जाते हैं, नहा धो लेते, खाना पीना बना लेते, खा लेते, हमको ये ब्लेसिंग ही नहीं लगती है, हम इसको गिनते नहीं हैं, इनको हम आशीषों में गिनते ही नहीं हैं। उनसे पूछो जो हॉस्पिटल के बेड पे कैथेटर लगा के पड़े, उनसे पूछो जिनके लिए एक मेड लगाई गई है, पॉट लगाया जाता है, उनसे पूछो जिनको ड्रिप से नली से खाना पहुंचाया जा रहा है। हमें ये आशीषें लगती नहीं, हम उनको बहुत तुच्छ समझते हैं। हर दिन गिनो इन आशीषों को। एसाव ने यही गलती करी, उस आशीष को बहुत तुच्छ समझा, पैलौठे की आशीष। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से सुनता आ रहा होगा ना, बातचीत घर में होती होगी ना कि याकूब को कहा है प्रभु ने आशीष देना, याकूब को कहा, तो उसको लगा कि ये पैलौठा होना किसी काम का नहीं। जब यहोवा ने पहले ही कह दिया कि आशीष तो याकूब को मिलेगी, आशीष तो छोटे वालों को मिलेगी, और याकूब इतना चालू, वो खाना बना रहा था, वो भूखा है, उसने कहा कि दे दो अपने पैलौठे का अधिकार। उसने कहा जाओ ले, इसमें कौन सा बड़ा गुलाल लगे, कौन से बड़े लाल लगे, ले लो पैलौठे का अधिकार, जब आशीष तुमको मिलनी है भी ले लो। नहीं, जो तुम्हारे पास है उन आशीषों को कभी तुच्छ मत समझो, उन आशीषों को कभी कंडेम मत करो, कभी मत बोलो कि अरे क्या है इसमें, क्या होता है, वो ज़्यादा अच्छा या उनको ज़्यादा बढ़िया मिला, कभी नहीं। एक फ़ोन कॉल आया, एक सिस्टर बात कर रही थी, वो कही थी पास्टर जी जिसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ वो चर्च में दूसरे लोग आके गवाही देते हैं, उनको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिलता, मुझे बड़ा रोना आता है। मैंने कहा सिस्टर धन्यवाद दो, प्रभु आपको आत्मा के फलों में पहले बढ़ा रहा है, जब आपके आत्मा के फल मजबूत हो जाएंगे उसके ऊपर वरदानों की आशीष खड़ी हो जाएगी। मैंने कहा पहले परमेश्वर आपको बना रहा है, आप आशीष चाह रहे हो लेकिन परमेश्वर आपको चाह रहा है, वो आप में इंटरेस्टेड है, आप आशीषों में इंटरेस्टेड हो। बात उनको काफ़ी देर समझाने के बाद समझ में आई, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ भी यही हुआ, याकूब एसाव एक दूसरे के दुश्मन हो गए। एसाव ने कहा पापा का तो मैं लिहाज करता हूँ, जिस दिन पापा इसहाक मरे उस दिन इसको मार डालूंगा। अब उसको याकूब को भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहा। परिवार छिन्न भिन्न हो गया, परिवार अलग अलग हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। वो बेटा माँ से भी गुस्सा हो गया होगा ना, बड़ा वाला बेटा, माँ ने एक बार में दोनों बेटों को, एक को तो भगा दिया जान बचाने के लिए, दूसरा नाराज होकर अलग, पिता अलग दुखी। कैसे एक प्रार्थनापूर्ण परिवार जो बना था, उसके नौकर ने प्रार्थना करके पत्नी ढूंढी थी, उस परिवार को कैसे छिन्न भिन्न किया। ग्रुपिज्म, एक मन ना होना, एक साथ प्रार्थना में ना बैठना। वो खुद तो प्रार्थना करता था पर अपने बच्चों को सही ट्रेनिंग देने में कहीं ना कहीं चूक गया। एली भी चूक गया था, शमूएल भी चूक गया था, और इसीलिए दाऊद भी चूक गया, क्योंकि एली ने शमूएल को सिखाया, शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद के बारे में भी यही लिखा है कि वो अपने बच्चों को कुछ बोलता ही नहीं था, जबकि बाइबल में लिखा है कि बेटे पे छड़ी चला। बेटा मतलब सिर्फ बेटा नहीं, बेटी पे भी छड़ी चला। आप खुद तो बहुत बाइबल पढ़ते हैं, धर्मी है, प्रार्थना में बैठते हैं, पर बच्चों को डंडा मार के अगर नहीं बैठा रहे, नहीं सिखा रहे तो गलत है। यहाँ यही हुआ, परिवार छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी, जो भविष्यवाणी थी, वो तो पूरी होके रहेगी। अभी परमेश्वर याकूब को सिखा रहा है। कैसे सिखा रहा है? 28 उसका 16 और 17 पढ़िए। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता। परमेश्वर ने याकूब को, जब वो अपने मामा के घर अपने भाई के डर से भागा जा रहा था, तब परमेश्वर ने उसको जहाँ रात बिता रहा था दर्शन दिया सपने में। वहाँ पे लिखा है उसने देखा कि सीढ़ी एक स्वर्ग तक जा रही है और स्वर्गदूत उस पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। और इस सपने को देख के उसकी आंख खुल गई, विच मीन्स कि परमेश्वर ने याकूब को ये बताया कि याकूब देख, अभी तक तो तू अपनी मर्जी से बहुत छल कपट करता आया था। याकूब का मतलब ही होता है अड़ंगा मारना हिब्रू में। तो अब मैं देख, तेरे रास्तों को मुझे दे दे, मुझे गाइड करने दे इनडायरेक्टली। कई बार परमेश्वर कोई सपने या दर्शन ऐसे दिखाता है जिनका हमें मतलब नहीं समझ में आता है, तो हमें प्रार्थना करके पूछना चाहिए कि प्रभु चाहते क्या। याकूब ने ये तो समझ लिया कि इस जगह पे यहोवा है, उसने पत्थर खड़ा किया, उस पर तेल डाला, वेदी बनाई, आराधना करी। एक चीज़ वो जो सबसे मेन काम था वो चूक गया। उसने ये पूछा ही नहीं कि प्रभु अब आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ। कहीं नहीं लिखा है, यहाँ कहीं नहीं लिखा है। नया नियम में एक जगह निकाल लीजिए, शाऊल
जो था नया नियम का, जब वो पौलुस बनने पे था और रास्ते में जब उसकी यीशु से मुठभेड़ हुई है, उसने ये गलती नहीं करी। नया नियम प्रेरितों के काम उसका 9वां चैप्टर उसका 4 से लेके 6 वचन तक पढ़िए। एंड ही सेड हु आर यू लॉर्ड। ये सिर्फ एनकेजेवी में लिखा हुआ है, बाकी बाइबल के ट्रांसलेशन में ये मिसिंग है, ये वचन मिसिंग है जो बहुत काम का है, इसलिए एनकेजेवी बाइबल मुझे अच्छी लगती है। हाँ, उसने पूछा कि प्रभु आप हो कौन? तब प्रभु ने कहा कि मैं यीशु हूं। तुम कलीसिया को सताना मतलब यीशु को सताना। आगे, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है, मैं नुकीली धार हूं, तुम मुझ पे लात मारेगा तो खुद घायल हो जाएगा। आगे, ये पौलुस ने किया। उसने कहा ठीक है प्रभु, पैने पे लात मारना मेरे लिए कठिन है, अब आप बताओ कि आप मुझसे क्या चाहते हो। हम में से कई बार विश्वासी ये चीज मिस कर जाते हैं। हम प्रभु को बताते हैं कि प्रभु हम आपसे क्या चाहते हैं, हम प्रभु से पूछते नहीं कि प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हो, क्योंकि हम यही करते आए होते हैं ना। हम जिस बैकग्राउंड से आए होते हैं, हमारे अंदर यही आदतें होती हैं कि ये कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, ये इनका ऐसा कर दे, उनका वैसा कर दे, मेरा इस तरीके से कर दे, उस तरीके से कर दे। हमें यही आदत होती है सलाह देने की। हम पूछते नहीं है प्रभु से कि प्रभु अब आप बताओ हम क्या करें, आप बताओ मैं क्या करूं। ये पौलुस पूछ रहा है। याकूब ने भी वहां दर्शन पाया पर उसने पूछा नहीं, और अब इसका विच मीन्स उसने नहीं पूछा, वो आगे का सफर अपनी ही मर्जी में चलता रहा। वहां मामा के घर पहुंच के भी वो अपनी ही मर्जी चला रहा था। कैसे, हम देखते हैं इस चीज को। जब वो अपने मामा के घर गया, वहां उसको मामा की बेटियां दिखी, उसमें से उसने अपनी पसंद वाली छांट ली और कहा कि मुझे इससे शादी करनी है। देखो, तुमने जो पाप या गलतियां की हैं उसके परिणाम तुम्हें कहीं ना कहीं भुगतने पड़ेंगे। पापों की माफी मिल जाएगी पर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। याकूब जो अब तक छल कपट करता आया था, उसको शेर को सवा शेर मिल गया। उसका मामा उससे बड़ा चालबाज, उससे बड़ा छल कपट करने वाला। उसने कहा छोटी बेटी से शादी कर दो। उसने कहा हाँ ठीक है कर देंगे। और जब शादी की रात उसने देखा तो बड़ी बेटी तो कह रहा मुझे ये पसंद नहीं थी, मुझे तो वो पसंद थी। कह ठीक है 1 हफ्ता पूरा करो, अगले और मजदूरी। उसने कहा था मैं 7 साल मजदूरी करूंगा, अपनी छोटी बेटी दे दो। उसने कहा ठीक है 7 साल और कर लेना, अब की बार छोटी दे दूंगा। उससे चालबाज, तुम चालबाजी अपने भाई के साथ करके आए, यहाँ तुमको सवा शेर मिल गया। परमेश्वर क्या कर रहा था? परमेश्वर याकूब का कैरेक्टर सुधार रहा था, उसके अंदर की गंदगी को निकालना चाहता था, उसको गढ़ रहा था। आमीन। और कई बार होता क्या है कि हम चीज़ों को ऐसे रख लेते हैं। एक स्टोरी बहुत अच्छी मुझे याद आ रही है। 2 दोस्त थे, समुद्र के किनारे खेल रहे थे और खेलते खेलते उनमें लड़ाई हो गई। तो पहले वाले ने दूसरे वाले को मारा। तो उसने क्या किया, जिसने मार खाई उसने रेत से लिख दिया मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने अभी मुझे मारा। थोड़ी देर बाद, अब बच्चे हैं, खेलते खेलते झगड़ा करके थोड़ी देर अलग अलग खेलते रहे, फिर दोस्ती हो गई। इसलिए बच्चों के झगड़ों में कोई पड़ना नहीं चाहिए। घरों में मम्मियाँ लड़ बैठती हैं और बच्चे फिर एक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर उनकी दोस्ती हो गई। फिर खेलते खेलते वो समुद्र में अंदर तक पहुंच गए। तो वही दूसरा वाला जिसने मार खाई थी वो डूबने लगा। तो ये जो पहला वाला जिसने मारा था वो दौड़ के गया और अपने दोस्त को जल्दी से तैर के आगे किनारे तक खींच के बचा के लाया। उसने एक पत्थर लिया और एक बड़ी सी चट्टान पे जाके लिखा मेरे दोस्त ने मुझे डूबने से बचाया। तो पहले वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा जब मैंने तुझे मारा तूने रेत पे लिखा, जब मैंने तुझे बचाया तूने चट्टान पे क्यों लिखा? बोला इसलिए ताकि मैं अपने दोस्त की गलती भूल जाऊं और उसके प्यार को याद रखूं। रेत आएगी बहा ले जाएगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, एक्चुअली किसी भी रिलेशन में यही नजरिया होना चाहिए कि गलती भूल जाओ और उसके प्यार को याद रखो। बट हो नहीं पाता ऐसा। हम तो 4 दिन तक याद रखते हैं तुमने कल रात को ये कहा था, वो चौथी रात तक चलता है। पर ये होना नहीं चाहिए क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है। अब यहाँ पर हुआ ये, इसहाक का परिवार इधर वो जेंटाइल से शादी करने में लगा पड़ा है बड़ा बेटा, इधर ये अपनी मर्जी चला रहा है छोटा बेटा। कैसे परिवार बिखरे। और यहाँ पर उस लिया से किसी ने नहीं पूछा। बाप ने अपनी मर्जी चलाई, पति ने उसको दिल से अपनाया नहीं। हो सकता है उसकी बहन ने भी उसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि तूने मेरा प्यार छीन लिया, ये है वो है। किसी लिया पे क्या बीत रही, किसी ने उसकी मर्जी पूछनी ही नहीं चाहिए। अगर आज कोई है जो यहाँ बैठ के सोच रहा है कि शायद लिया जैसी मेरी हालत है कि मैं तो ठुकराई हुई हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी तो कोई मर्जी नहीं है, मेरा तो कोई पूछता ही नहीं है, तो जिस परमेश्वर ने लिया की सुधि ली थी वही परमेश्वर आपका निगहबान है, वही परमेश्वर आपकी रखवाली करने वाला, आपके सिर को ऊंचा उठाने वाला है। कैसे, वो मैं बताती हूँ। और ये जो याकूब है, इसको अंत तक परमेश्वर जब वापस भी लेके जा रहा था तब तक भी ये सुधरा नहीं था। रेसलिंग कर रहा था, परमेश्वर के साथ रेसलिंग कर रहा था और तिकड़म भिड़ा रहा था। उत्पत्ति 29 का 31 पढ़िए जरा।
वहां पर ऐसा लिखा है कि लिया से जो बच्चे पैदा हुए उनमें से एक था यहूदा, और यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह आए, विच मीन्स लिया को देखा कि लिया बड़ी हुई, तब उसने उसकी कोख खोली और राहेल बांझ गई। लिया की कोख खुल गई थी, और लिया से जो बच्चे पैदा हुए थे उसमें से जो चौथे नंबर पे पैदा हुआ था उस लड़के का नाम था यहूदा। यहूदा मीन्स प्रेज। और लिया को यह गौरव प्राप्त था, यह सम्मान प्राप्त है कि वो यीशु की वंशावली में शामिल है। राहेल यीशु की वंशावली में शामिल नहीं है। तो जब परमेश्वर दुनिया ठुकरा दे और परमेश्वर आपका फेवर ले तो आप यीशु की वंशावली में आ जाते हो। समझो इस चीज को। इसलिए लिया ने एक काम किया था, वो यीशु में बनी रही थी, वो यहोवा में बनी रही थी। उसने राहेल की तरह गृह देवता नहीं चुराए थे। राहेल अपने पति के प्यार में मगन थी और पति के परमेश्वर को ठुकराए पड़ी थी। पति से प्यार है और पति के परमेश्वर से प्यार नहीं है, अपने गृह देवता चुरा के चल दी थी। इसलिए अगर आप परमेश्वर से लिपटे रहोगे तो वो आपको वो सर्वोच्च नाम देगा जिसकी आप कल्पना, लिया ने सोचा भी नहीं होगा। लिया ने तो इतनी ऊंची बात सोची भी नहीं होगी कि यीशु की वंशावली में उसका नाम आ जाएगा, कि वो उसकी परदादी की परदादी की परदादी रहेगी। आमीन। यहाँ पर याकूब को कैसे सुधारा जा रहा है? उत्पत्ति 32 उसका 6वां और 7वां वचन पढ़िए। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। अभी सब कुछ हो गया है, 20 साल की गुलामी याकूब ने कर ली है, उसको परमेश्वर ने काफ़ी हद तक सीधा कर दिया है, उसका परिवार हो गया है, बच्चे हो गए हैं, भरपूरी की आशीषें उसके पास आ गई हैं। अब वो पक गया है अपने ससुर की गुलामी करने से और वो वापस जा रहा है। लेकिन उसको पता है कि वहाँ उसके भाई ने कसम खा रखी थी कि इसको तो मार डालूंगा। उसके भाई के अंदर से वो जलन अभी तक गई नहीं होगी, इसलिए वो पहले आगे दूत भेजता है विनती करने को। लेकिन उसके बावजूद जब विनती करने के लिए दूत गए हैं, गिफ्ट और ऑफरिंग लेके दूत गए हैं भाई के पास, याकूब के दूत, तो भी खबर क्या लाए हैं? 400 पुरुष साथ लेके आ रहा है तुम्हारा भाई। कोई किसी से मिलने आता है तो 4, 5, 40, 50 लेके आता है, 400 लेके नहीं आता। याकूब समझ गया कि भैया ये खुन्नस गई नहीं उसके दिल से, वो आ रहा है। और तब जाके याकूब दीन और नम्र हुआ है। इसी चैप्टर में 24 और 26 वचन पढ़िए जरा, इसी उत्पत्ति। अब जाकर याकूब नम्र और दीन हुआ है, क्योंकि अभी तक तो सोचता था मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं दिमाग के तिकड़ा मिला के काम कर लेता हूँ। मामा कहता है काली बकरियां तो मैं पीली पैदा कर लेता हूँ, कहता है चित्ती वाली तो मैं सफ़ेद पैदा कर लेता हूँ, मैं भूरी पैदा कर लेता हूँ। मेरे पास बहुत बल है, मैं बाहुबल से जीत जाऊँगा, मैं बुद्धि के तिकड़म से जीत जाऊँगा, मैं सैन्य बल से जीत जाऊँगा। जब तक हम अपनी शक्ति पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर पाता है। जब तक हम अपनी शक्ति, तो क्या हम कुछ करें ना, हमने ठल्ले होकर बैठे नहीं। जो उसने तुम्हें हुनर दिया है उस हुनर का इस्तेमाल करते रहो, लेकिन भरोसा उस सर्वशक्तिमान पे रखो कि प्रभु मुझसे नहीं तुझसे होगा। जब तक इस हद तक याकूब नहीं आ गया कि जब तक तू मुझे आशीष न दे मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, उसकी नस को क्यों छुआ? परमेश्वर ये बताना चाह रहा था कि तेरे बाहुबल से तो नहीं जीतेगा, तेरे तिकड़मी दिमाग से, तो जो बचपन से तूने ट्रिक्स सीखी उनसे तो नहीं जीतेगा, तू बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तो इंटेलेक्चुअल है, उससे तो नहीं जीतेगा, तू मेरे दम से। जब हम नम्र और दीन होकर उसके पैरों को पकड़ लेते कि प्रभु नहीं आशीष दे दो, जब तक आप आशीष नहीं देते मैं नहीं छोड़ सकता आपको, उस लेवल तक परमेश्वर लाना चाहता है, उस लेवल तक प्रभु पारदर्शी बनाना चाहता है। तो ये जो पारदर्शिता है, ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये ना केवल हमें अपने और परमेश्वर के बीच में रखनी है बल्कि अपने रिश्तों में भी रखनी है, घर में भी रखनी है, फैमिली में भी रखनी है। हस्बैंड वाइफ, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके फ़ोन के पासवर्ड एक दूसरे को मालूम होने चाहिए। घरों में ऐसा होता है? नहीं मालूम होते हैं। आप ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रहे हो कि आपके फ़ोन का स्क्रीन लॉक आपकी वाइफ को नहीं मालूम है, वाइफ का हस्बैंड को नहीं मालूम है, या बच्चों का माँ बाप को नहीं मालूम है, माँ बाप का बच्चों को नहीं मालूम है। हमारे घर में तीनों को एक दूसरे के मालूम है, हम तीनों को एक दूसरे के मालूम है। और फ़ोन बजता रहता, कोई उठाता भी नहीं है। मैं किचन में तो कहते अरे देख तो लो किसका बज रहा है, नाम तो देख के बता दो। कोई उठा, ऐ तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, ऐ तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। बहुत से घरों में ये होता है। मेरे काम वाली को बड़ा आश्चर्य होता, कहती मेरे घर में तो मेरा हस्बैंड लपक के फ़ोन उठाता, देखे किसका है। हमारे कोई किसी केयर ही नहीं करता। फ़ोन, ए तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, उठाओ जाके, बहुत देर से बज रहा है। तो जो बिजी होता कहता अरे देख तो लो किसका है, तब जाके उठाते, बड़ा एहसान करके। ट्रांसपेरेंसी, हमें कोई मतलब, क्योंकि हमें एक दूसरे पे भरोसा है, हमें तीनों को एक दूसरे के स्क्रीन लॉक पता है, क्योंकि हमारे बीच परमेश्वर का दिया हुआ मन है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ये मैं दे रही हूँ, पर ये ट्रांसपेरेंसी परिवारों में, ये ट्रांसपेरेंसी इवन चर्च में भी होनी चाहिए। चर्च में अगर आपको कुछ काम है या कोई परेशानी है या कुछ प्रॉब्लम है, आप बेशक पास्टर को मैसेज तो करो ताकि हम उसके लिए प्रेयर कर सकें। पता चला पिछली बार जो प्रेयर कराई थी पास्टर वही प्रेयर करता जा रहा, रिजल्ट आ गया, लोग बताते भी नहीं है। अगर कुछ इमरजेंसी आ गई, नहीं चर्च आ पाए, बताते भी नहीं। वो सोचते पास्टर की ड्यूटी, पास्टर पूछे मैसेज करे, पास्टर पूछे फ़ोन करके। अरे पास्टर एक है, आप इतने सारे लोग हो, आप एक मैसेज कर दो, हमको पता रहेगा तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्रेयर कर पाएंगे, या
या फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूछ सकते हैं। लोग सोचते नहीं पास्टर ने फ़ोन करना चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंसी रखो यार, पास्टर को तो बता तो दो, तो कम से कम हम प्रेयर तो कर सकते, कुछ नहीं तो कम से कम हम प्रेयर तो करेंगे। वो प्रेयर बहुत बहुत काम करेगी आपके जीवन में, इस बात का विश्वास रखो। परिवारों में एक दूसरे के लिए ट्रांसपेरेंसी रखो। आमीन। अभी ये विषय बहुत लंबा है परिवार का, अगले संडे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।